अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा स्पेन एम्बेसी की कुछ नई पॉलिसी की, कुछ मज़ीद सख्ती की और ताज़ा तरीन क्या चल रहा है इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद एक और बड़ी वजह जो है वो सामने आई है कैंसिलेशन की। एक और बंदे की नेशनलिटी कैंसिल की गई है, क्या वजह बनी है इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड और स्पेन की एक नई वार्निंग और एक नया ऐलान, इंग्लैंड और स्पेन ने मिलकर एक नया ऐलान किया है, एक नई वार्निंग जारी की है, इस पर बात करेंगे। घर फाइनेंस करवाने के लिए 100% एक पॉलिसी दी गई है कि 100% आपको पहली मरतबा जो फिनांस करना पड़ता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसिलेशन, इंग्लैंड और स्पेन की वार्निंग और घर फिनांस करने का 100% जो पॉलिसी है, इसके लिंक आपको नीचे बिल तरतीब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इन तमाम लिंक्स को ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे यूट्यूब चैनल के लिंक मिलेंगे, उसके बाद टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक फ़ैन पेज, वहाँ पे भी जाके लाजमी तौर पे उनको फॉलो करें और उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी की कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ मज़ीद सख्ती और ताज़ा तरीन क्या चल रहा है और क्या लोगों को नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ डीएनए के बारे में कुछ बात करते हैं। डीएनए काफ़ी दोस्तों की कमेंट आई कि वालद से भी मांगना शुरू कर दिया गया है। ये एक ऐसा डेंजर पॉलिसी है जो कि पहले बांग्लादेश इसकी जद में आ चुका है और उम्मीद की जाती थी कि पाकिस्तान इसमें जद में नहीं आएगा, लेकिन हमारे लोगों के कुछ ऐसे कारनामे जो हैं ये बाज नहीं आते, जिसके बाद फाइनली इन ममालिक को ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसके बाद ये जो है मज़ीद सख्तियाँ करते हैं। इसी वजह से ये जो है हमारे मुल्क में भी होना शुरू हो चुका है। हमारे जो अवाम है, हमारी जो पब्लिक है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और के बच्चे को अपना बच्चा शो करके कुछ इस तरह के कई मामलात ऐसे किए हैं जो उनकी नज़र से गुजरे हैं, उन्होंने पकड़े हैं बड़े बड़े फ्रॉड। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह के मामलात करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक वालदा का और अब वालद का भी डीएनए टेस्ट शुरू हो चुका है। उसका प्रोसीजर जो है वो बहुत सारी फैमिली जो इससे गुजर रही हैं उनको तो मालूम होगा कि ऐसा कई कुछ जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि डीएनए के बारे में बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। पहले जो आज से 6 महीने पहले देखा जाए तो कभी किसी फैमिली से डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा था जिस फैमिली के बच्चों में काफ़ी कम गैप था। उसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद फैमिली से डीएनए टेस्ट मांगा गया। उसके बाद सिर्फ मदर का और बच्चों का डीएनए टेस्ट किया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फादर का भी डीएनए टेस्ट मांगा जा रहा है। जो बच्चे वालदा जो फैमिली वहाँ पे होती है उनका तो स्पेन एम्बेसी में ही डीएनए टेस्ट सैंपल ले लिया जाता है, लेकिन जो वालद होता है स्पेन में उनको की रिकमेंड कर दी जाती है यहाँ पे लेबॉर्ट्री और अपॉइंटमेंट दी जाती है कि वहाँ पे जाएं और अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। तो इन तमाम जो मामलात हैं इसको काफ़ी ज़्यादा स्पीडली बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों कागज़ात के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कागज़ात की जब आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें ख़ास तौर पे स्पेलिंग्स का ख्याल रखें, वरना आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकता है और आपकी फ़ाइल बहुत पीछे जा सकती है। इस पर लाजमी तौर पर गौर किया करें। और बहुत सारी फैमिलीज तमाम मामलात आगे बढ़ाने के बाद, फ़ाइल सबमिट करने के बाद, तमाम सारा कुछ करने के बाद फिर उनको याद आता है कि मेरे तो फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स के दूसरे डॉक्यूमेंट्स से स्पेलिंग ही मैच नहीं कर रहे, एक भी स्पेलिंग गलत हो तो उस वक्त करेक्शन करवा लेना बेहतर है, सवाए इसके कि बाद में आपके 1.5 से 2 साल ज़ाया हों और आपकी अच्छी खासी अमाउंट भी ज़ाया हो। इस वजह से बार बार तमाम डॉक्यूमेंट्स को मैच करें और उनके नाम, स्पेलिंग, तमाम चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करें। उसके बाद बात करते हैं रसीदों की। रसीदें जो हैं, जो फैमिलीज़ तो अब प्रोसेस में जा चुकी हैं वो कोशिश करें कि जो वो अमाउंट भेजते रहे हैं वो अपने प्रूफ निकालें और जब वो सेकंड अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो लाजमी तौर पे अपने साथ ले के जाएं।
उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वो फैमिली जो करने का इरादा रखती हैं वो इसको अपने जहन में रखें कि उनके लाजमी तौर पे ये मांगे जा सकते हैं रसीदें कि आप जो अमाउंट अपनी फैमिली को भेजते हैं उसकी रसीदें दिखाएं। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी हमारी फैमिलीज का ये कल्चर है कि हम किसी बड़ों को भेजते हैं, डायरेक्ट अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को नहीं भेजते। वो प्रूफ भी आप लगा सकते हैं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। आप वहाँ पे कवरिंग लेटर साथ लगा सकते हैं कि मैं क्योंकि अपनी फैमिली को डायरेक्ट नहीं भेजता, बच्चे छोटे हैं या वो ट्रेवल नहीं कर सकती, हम जो ऑफिस है ज़रा दूर है मनी कलेक्ट करने के लिए, तो मैं फ़लाँ अपने भाई को, फ़लाँ वालिद को, इसको उसका नाम सारा मेंशन करें, उसका तमाम डाटा मेंशन करें और एक कवरिंग लेटर भी आप लिख सकते हैं कि ये उसकी रसीदें मैं उनके नाम भेजता रहा हूँ, ख़र्चा तमाम फैमिली का, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि वो फैमिली जो कि बैंकों में डायरेक्ट अमाउंट भेजते हैं, तो बैंकों का रिकॉर्ड भी जब सेकंड आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसमें कुछ रसीदें, कुछ अपॉइंटमेंट की मुताबिक आप 60 डॉक्यूमेंट लेके जाएं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं मांगे ले जाएं, लेकिन अपनी तरफ से वहाँ पे देने की कोशिश ना करें, वही डॉक्यूमेंट दें जो डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर्ड करते हैं। अपनी तरफ से मज़ीद डॉक्यूमेंट देंगे, आपका केस मज़ीद कॉम्प्लिकेट होगा, मज़ीद क्वेश्चंस रेज होंगे। इस वजह से जितना वो आपसे डिमांड करते हैं उतनी हद तक कि आपने रहना, बेशक आपके पास प्रूफ हो ना हो, जो भी हो आपने खामोशी इख्तियार करनी है, जो चीज़ वो मांगते हैं वही प्रोवाइड करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद एक और शख्स की नेशनलिटी जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसमें बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये वजह सामने आई है कि इस शख्स ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं पिछले सालों में जो कि अब उसके सामने आई हैं। ये बंदा जो है वो एक तो जो बड़ी वजह है जो काफ़ी लोगों के सामने आई है वो है कि ओवर स्टेज ज़्यादा रहा है बाहर। इसने 2 साल जो है वो बाहर गुजारे और 2 साल के बाद ये स्पेन में आया था और ये बंदा है सर्बिया का। इसकी अब नेशनलिटी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाके जो हियरिंग हुई है उसके बाद इसकी कैंसिल की गई है। इसके साथ साथ इसका एक और बड़ा ब्लंडर ये था कि ये पिछले सालों में यानी कि ये 1996 से यहाँ पे था और मुख्तलिफ रेजिडेंसी कार्ड इसने बनवा रखे थे और मुख्तलिफ रेजिडेंसी कार्ड्स पे काम करता रहा है, जो कि अब नेशनलिटी मिलने के बाद इंक्वायरी सामने आई है और उसके बाद ये पकड़ा गया है और इसकी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि मिली हुई नेशनलिटी इसकी कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ सामने आती है, अगर आप किसी फ्रॉड से, किसी 2 नंबरी से बच भी जाते हैं और आपको नेशनलिटी स्पेन की मिल भी जाती है, लेकिन बाद में अगर वो पकड़ी जाती है तो वो नेशनलिटी आपकी कैंसिल हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ये ना समझें कि आज आप जो 2 नंबरी कर रहे हैं वो हमेशा महफूज रहेगी, बल्कि जब आप ये नेशनल हो जाते हैं तो इनकी कड़ी निगरानी ज़्यादा हो जाती है। नेशनलिटी मिलने के बाद 1, 2 साल, 3 साल तक आपकी काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशंस होती हैं, उसके बाद आपके लिए आसानी होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ इस मामले में भी हो रही हैं। कोई भी मैटर नहीं करता कि आपके पास नेशनलिटी है या नहीं है, ये आपकी नेशनलिटी कैंसिल करेंगे और आपको डिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं जो बात करूँगा वो इंग्लैंड और स्पेन की वार्निंग की बात है, जो काफ़ी अहम न्यूज़ जो है वो इंग्लैंड एम्बेसी मैड्रिड की तरफ से सामने आई है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी ब्रिटिश लोग स्पेन में रहते हैं और उनके पास ग्रीन सर्टिफिकेट है, ये ग्रीन सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो ब्रेक्सिट से पहले यूरोपीय यूनियन के लोगों को, यानी कि ब्रिटिश लोगों को यूरोपीय यूनियन में कहीं भी वो रहते थे, ग्रीन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता था जिस पे उनका टैक्स नंबर, उनका उनका तमाम डाटा होता था, उस पर वो काम कर सकते थे। ये अब ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है कि उसको कन्वर्ट करवा लें तरखेता दी रेजिडेंसिया में। उन्होंने ये कहा है कि वरना ये आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है ब्रिटिश लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के वो लोग जो कि बड़ी तादाद में यहाँ पे रहते हैं लेकिन ब्रिटिश नेशनल हैं और उनके पास वो ग्रीन कार्ड है और उस पर वो काम कर रहे हैं, वो ग्रीन सर्टिफिकेट पे, वो भी लाजमी तौर पे उसको रेजिडेंट कार्ड में कन्वर्ट करवा लें, वरना आने वाले वक्त में उनको इलीगल होने का सामना स्पेन में हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं घर फिनांस करवाने की। घर फिनांस आप करवा सकते हैं 100%, जो कि आपको मालूम है कि बैंक जो है वो 80% फिनांस करती हैं शुरू में और 20% आपने करना होता है। इसके साथ साथ 10% आपने असिंदा का टैक्स भी करना होता है।
तो इसमें एक बड़ी रायत हुकूमत की तरफ से आई है, खूबन इसके लिए 30 साल की उम्र से कम जो लोग हैं उनका फिनांस 100% जो है वो गवर्नमेंट करेगी। इसका जो लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे तमाम A to Z इन्फॉर्मेशन दर्ज है, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे और उस पर अमल करते हुए आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो काफ़ी अहम मालूमात इस लिंक में मौजूद है जो नीचे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको क्लिक करें और उसको आप ख़ुद भी रीड करें और उसके मुताबिक जो है अमल करते हुए आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।